अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम हसन फूड। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही कम बजट में बहुत करीमी मज़े की और टेस्टी खीर किस तरह बनाई जाती है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही करीमी और मज़ेदार खीर बनाने के लिए 1.5 किलो दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और दूसरी साइड मैंने चावल लिए हैं। तकरीबन 5 खाने के चम्मच ये चावल हैं जिनको 2.5 घंटे हमने भिगोया था। 2.5 घंटे भिगोने के बाद इनका पानी हमने निकाल लिया है और 10 मिनट के लिए इसे खुश्क होने के लिए रख दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं कि 10-15 मिनट के लिए चावलों को पानी से निकाल के खुश्क होने के लिए रख देते हैं, इससे होता ये है कि जब ये खीर में जाते हैं तो बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट देते हैं। तो आपने भी ये टिप लाजमी आजमानी है। तो यहाँ पर हम एक ब्लेंडर लेंगे, 1 कप इसमें दूध का शामिल करेंगे। फुल क्रीम दूध होना चाहिए और तमाम चावलों को इस दूध में शामिल कर देंगे। इन दोनों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दूसरी साइड मेरे दूध को उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हल्की आग में मैंने उबलने दिया है ताकि थोड़ा थिक हो जाए। और अब इसमें चावल हमने शामिल कर देने हैं जो हमने ब्लेंड किए थे। चावलों को शामिल करते टाइम आपने चमचे को हिलाते रहना है। अगर आप हिलाते नहीं रहेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये मोटे मोटे चावल इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो आपने हिलाते रहना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची को, यानी कि सब्ज इलायची को मुंह खोल के मैंने तकरीबन 3 शामिल की हैं। आप भी 3 से 4 इलायचियों को शामिल कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक हो गया, अब क्या रह गया है, आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना वीडियो को, तो बहुत अच्छी आपको टिप्स मिलने जा रही हैं। ठीक है, जैसे हमारी खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है हम इसमें चीनी को शामिल करेंगे। तकरीबन 1/2 कप मैंने यहाँ पर चीनी को शामिल किया है। आप अपने हिसाब से मीठे को शामिल कर सकते हैं। अब चीनी में भी थोड़ा पानी होता है तो आपने इसे पकाना है, अच्छे से पकाना है। थोड़ी थिक करनी है खीर, क्योंकि जो खीर होती है ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती। ये है कोकोनट पाउडर। ठीक हो गया, यानी कि जो नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं ना, वो है। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। इससे होता ये है कि ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बहुत अच्छा जायका आता है। आपको एक दानेदार सा थोड़ा महसूस होता है। ये एक घी का चमचा है, किसी भी घी का आप चमचा ले सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल का भी 1 चमचा शामिल कर सकते हैं। ऑयल या घी डालने से इसमें बहुत ज़्यादा क्रीमीनेस आ जाती है खीर में। अगर आप खोया नहीं शामिल कर सकते, इसमें कंटेंट्स मिल्क शामिल नहीं कर सकते, तो आप 1 खाने का चम्मच घी का शामिल कर लीजिए। आपको वही फ्लेवर आएगा कि आपने यार बहुत बढ़िया सा कोई खोया शामिल किया है, कोई ऐसी चीज़ें शामिल की हैं कि यार बहुत क्रीमी टेस्ट आ रहा है। तो आजमा के देखिएगा। अब हमारी खीर अच्छे से पक चुकी है और माशाल्लाह से थिक हो चुकी है। तो अब हमने चूल्हे को इसे बंद कर दिया है। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, डिश में निकालेंगे और इसे गार्निश करेंगे। ये छोटी छोटी कुछ टिप्स होती हैं और छोटे छोटे कुछ काम होते हैं जो हमारी हंडिया को या हमारे स्वीट को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। तो आपने भी इनको ज़रूर ट्राई करना है। और मैं तो इसे ठंडा करके, बहुत ही ठंडा करके एंजॉय करने जा रही हूँ अपनी खीर को। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।